वंश में महाराज भरत, जड़ भरत, जो मृगमोह में फंस करके जड़ भरत बने थे, राजा रघुगण को उपदेश दिया। भूगोल और खगोल की चर्चा जब करी, नरकों के बारे में बताया कि कौन सा पाप करने पर किस नरक में जाना पड़ता है। रौरव, महारौरव, तामिश, अंध तामिश, कृमि भोज, कुंभीपाक इत्यादि नरकों की जब चर्चा करी तो सुन करके परीक्षित थोड़ा भय लगा कि महाराज इन पापों को करने पर यह नरक जाना पड़ता है या इन नरकों से बचने का कोई साधन भी है। तब श्री सुखदेव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म फल सभासभम। अगर कर्म है नरक जाने वाला तो नरक जाना ही पड़ेगा, विधान ही ऐसा बना हुआ है। हम जीवन में जब पाप करते हैं तो कुछ पाप हमारे जानबूझ करके होते हैं और कुछ पाप अनजाने में हो जाते हैं, पर शास्त्र के दृष्टिकोण से वो अपराध है। आगे में चर्चा आएगी अजामिलोपाख्यान में, जब भगवद पार्षदों को बताया था वेद प्रणहितो धर्म यधर्मस्तद्विपरेय। वेद प्रतिपादित मार्ग पर चलना धर्म है और वेद के विपरीत चलना ही अधर्म है। और अगर हम अधर्म कर रहे हैं, पाप हो रहा है, तो परिणाम में हमें नरक जाना ही पड़ेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता है। तो हम जाने अनजाने में पाप करते रहते हैं। इसीलिए विशेष करके गृहस्थों के लिए कहा गया है कि गृहस्थों को 5 यज्ञ प्रतिदिन करना चाहिए। उनसे जो हमारे जाने अनजाने में पाप होते हैं वो सब परिमार्जित होते हैं। अब कुछ पाप होते हैं ऐसे ना कि हम नहीं चाहते भी कर देते हैं। मान के चलो कि भोजन बनाने जा रहे हैं, चावल को हमने धोया, उसमें से पहले से कुछ कीड़े पड़े रहते हैं। जैसे ही हमने पानी डाला, हम नहीं चाहते हैं कि वो मर जाते हैं। अब हम बाथरूम में गए, कुछ कीड़े वहाँ भी हैं, हम नहीं चाहते हैं कि वो मरे, लेकिन सफाई के लिए हमें पानी डालना पड़ता है, मरते हैं। घर में प्रकाश जलाई हमने, जब लाइट जलाई बहुत सारे कीड़े आते हैं, मरते हैं, हमारे पैर के नीचे भी आते हैं, चींटियाँ भी आती हैं। हम यहाँ तक कि अगर घर से कथा स्थल तक आ रहे हैं कथा सुनने के लिए ना, जरूरी नहीं कि धर्म हुआ होगा। क्या गारंटी है कि कोई चींटी हमारे पैरों के नीचे नहीं आई होगी, मरे हैं। तो ये सारे अनजान अपराध हैं, हम नहीं चाहते हैं फिर भी हो जाते हैं। तो इसीलिए 5 यज्ञ की परंपरा रखी गई है कि प्रत्येक गृहस्थ को 5 यज्ञ प्रतिदिन करना चाहिए। 5 कर्म। पहला, घर में अगर भोजन बना रहे हैं तो पहली रोटी गैया के लिए निकाल के रखो, गौग्रास। एक रोटी पहले माताएं, आपने देखा होगा माताएं ये काम करती थी, जो उम्र की हैं, वृद्ध हैं। अब तो घरों में रसोई गैस है, गैस का प्रयोग करती हैं। नहीं तो पहले ऐसी परंपरा थी कि पहला रोटी जब बनाया तो रोटी निकाल करके आग में चूल्हे में डाल देती थी। वो अग्नि को समर्पित होता है, वो भी यज्ञ है। तो अग्नि के लिए एक रोटी, गाय के लिए एक रोटी। इसके साथ साथ छतों पर पक्षियों के लिए दाने डालना प्रतिदिन डालना चाहिए। उनके लिए गर्मियों में या अन्य समय में भी जल की व्यवस्था कर देना। चींटियों के लिए आटा इत्यादि दे देना, मछलियों को भी खिलाना। ये 5 यज्ञ जो हमारे जीवन के हैं, इसको प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे अनजाने में जो पाप बनते हैं हमसे, अनजाने में जो अपराध हो रहे हैं,
उन अपराधों का प्रायश्चित हो जाता है। पाप बने हैं तो प्रायश्चित करना ही पड़ेगा, और अगर प्रायश्चित नहीं किया तो नरक जाना ही पड़ेगा। तो प्रायश्चित के कुछ विधान बताए गए हैं। पहला विधान यह बताया है कि हमने कर्म किया, कर्म के अनुसार हमसे पाप बना, तो हम कर्म सिद्धांत को अपनाते हैं कि हम फिर से कर्म कर लेंगे, और कर्म करके उन पापों को, जो पहले पाप हुआ है, उन पापों से हम अपने आप को परिमार्जित कर लेंगे। लेकिन इसके लिए चिंतक और तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि ये प्रायश्चित पूर्ण नहीं है, क्योंकि कहते हैं वो छूटे ही मल ही की धोए। मान के चलो शरीर में एक बार कोई गंदगी लग जाए, ठीक है, गंदगी लग गई, और अब उस गंदगी को मिटाने के लिए हमने क्या किया, दूसरी गंदगी को लेकर के हमने, एक कीचड़ लगा तो कीचड़ से ही हमने उस कीचड़ को साफ करना चाहा, तो पहले वाला कीचड़ तो धुल गया, लेकिन दूसरा कीचड़ फिर से लग गया। यानी कर्म से हमने पाप कमाया, फिर हमने कर्म किया तो वो पाप तो धुल गया, फिर दूसरा पाप आ गया। तो उसके लिए फिर बताते हैं, अच्छा, जैसे जैसे कर्म सिद्धांत बताए गए हैं वो मानव के लिए बहुत कठिन है। आप वेदांत मीमांसा में दर्शन करो तो बताएंगे ये कर्म किया है तो ऐसा करो, तो सबके लिए संभव नहीं है। अब कोई गरीब आदमी हो, उसे रोग लगी हो, और कोई वैद्य जा करके उसे कहे स्वर्ण भस्म चाट लो अच्छे हो जाओगे। अरे साहब, घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, स्वर्ण भस्म कहाँ से चाटेंगे? तो हम उतना कर्म कर नहीं पाते हैं, और कर्म सिद्धांत बताया गया है कि बृहद करो, तो उससे हमारे पापों का प्रायश्चित नहीं हो सकता। तो फिर दूसरा एक साधन बताया, अपने शरीर पर उग्र तपश्चर्या के माध्यम से जो हमने पाप किया है उन पापों का प्रायश्चित हम करते हैं। तीर्थ यात्रा चले गए, वहाँ कठिन व्रत ले लिया, स्नान किया, परिक्रमा करी, दान इत्यादि किया, वो सब हम करते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है? हाँ, जब हम उग्र साधना करते हैं, एकादशी व्रत इत्यादि करते हैं, जब अपने शरीर को कष्ट देते हैं, क्योंकि इस शरीर से ही पाप बना था, और उन पापों को प्रायश्चित करने के लिए जब हम अपने शरीर पर कष्ट देते हैं, तो एक बार यह स्वीकार किया है शास्त्रों ने कि हमारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। जब हम उग्र साधना करते हैं तो वो पाप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ऋषिगण चिंतक कहते हैं नहीं, सावधान इसमें भी होना चाहिए, क्योंकि परेशानी इससे भी होती है। ठीक है, बांस का जंगल है और आपने उसमें आग लगा दी, तो बांस का जंगल जल करके समाप्त हो गया, सही बात है। हमने शरीर से जो पाप किए थे वो बांस के जंगल थे, उसको हमने उग्र साधना रूपी अग्नि से जला करके समाप्त कर दिया। ठीक है, जल गया वो जंगल, लेकिन क्या जरूरी है कि फिर से वो पेड़ नहीं निकलेंगे? निकलेंगे साहब। जब वो जंगल में राख बन गया ना, भस्म बन गया, तो फिर से जब बरसात का मौसम आता है, जब बारिश होती है, तो फिर से वो बांस का जंगल हरा भरा होने लगता है, फिर नई नई कोपलें बनने लगती हैं। इसी तरह से हमने अपने जीवन में जब पाप पहले किए, उग्र साधना तपश्चर्या करके उन पापों को जला दिया, जल गया एक बार, पाप समाप्त हो गया, हम निश्चिंत हो गए कि अब हमारे जीवन के पाप नहीं रहे, क्योंकि हमने इतना सुकर्म कर लिया, शरीर को इतना तपा दिया। परंतु सावधान, समय आने पर वासना का बादल फिर मंडराएगा, इच्छाओं के बादल फिर आएंगे, और जब इस बार इच्छाओं के बादल आएंगे ना, तो इच्छा को पूर्ति करने के लिए हमें फिर से पाप करना पड़ता है। इच्छा की पूर्ति करने के लिए हम पाप करेंगे, और इस बार और सावधानी पूर्वक पाप करेंगे, तो पहले वाले जंगल से ज्यादा भयंकर जंगल निकलेगा। तो ये दूसरा मार्ग भी नहीं कहा सही। फिर एक तीसरा मार्ग कहते हैं कि पाप अगर बना है तो वो तीसरा एक मार्ग है भगवान का नाम। भगवान के नाम में वो प्रभाव है कि जिसने जाप कर लिया उसके जीवन का पाप समाप्त हो जाता है।